उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद इलाके में भड़की हिंसा के बाद एएसआई की टीम आज यानी बुधवार को फिर से लखनऊ से यहां पहुंचने वाली है। जानकारी के अनुसार 4 सदस्यों की एएसआई टीम लखनऊ से संभल जाएगी। एएसआई की टीम उत्खनन और अन्वेषण अधिकारी, सहायक पुरातत्व अधिकारी, सर्वेक्षक रहेंगे। बता दें, एएसआई की टीम पहले डीएम ऑफिस जाएगी, फिर प्राचीन मंदिर पहुंचेगी। ये टीम कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंचेगी। बता दें कि 46 साल बाद प्रशासन ने कार्तिकेय महादेव मंदिर के ताले खुलवाए हैं। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में कार्तिकेय महादेव मंदिर स्थित है। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को दिव्य, भव्य, सुरक्षित और ग्रीन के साथ ही डिजिटल कुंभ के तौर पर भी आयोजित करने की तैयारी में है। इसके तहत कुंभ में पहली बार एआई जनरेटिव चैटबॉट भी सुविधा शुरू की जाएगी। चैटबॉट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद व्यक्ति कुंभ की यादगार निशानी को पुरस्कार के तौर पर हासिल कर सकता है। चैटबॉट में न सिर्फ महाकुंभ के हर इवेंट और मेगा प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स मौजूद रहेगी, बल्कि इसमें क्यूआर स्कैन करते ही अपनी फोटो सहित महाकुंभ का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे प्रिंटेड कॉपी के तौर पर सहेज कर भी रखा जा सकता है। ये पहला मौका है जब आस्था के मेले में डिजिटल करंट का इतना ज्यादा फ्लो मिल रहा है। एआई चैटबॉट के जरिए महाकुंभ की यादगार निशानी देश दुनिया के श्रद्धालुओं को अब मिलने जा रही है। जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले हम ये जानना चाहेंगे आज आप कहां मौजूद हैं, क्योंकि महाकुंभ का महाआयोजन आप कहां पे मौजूद है और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से 2025 महाकुंभ का जो भव्य समागम होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी दिव्यता भव्यता चारों ओर फैली। और इस समय अगर हम बात किया जाए तो इस समय हम जूना अखाड़े के महंत जी के पास हैं और साथ ही साथ पीठाधीश्वर है ये। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से अगर बात किया जाए, क्योंकि प्रयागराज में और जो महाकुंभ की अगर बात किया जाए तो महाकुंभ का कितना महत्व है, क्या महत्व है, इसकी बात करें। प्रयागराज का खास तौर पे जो कुंभ लगता है उसका बहुत महत्व माना जाता है। तो क्या क्यों माना जाता है, किस लिए माना जाता है, महाराज जी से बात करेंगे। महाराज, अगर आपको पहले तो चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है। महाराज, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रयागराज को जो महाकुंभ होता है, उससे कहीं ना कहीं इसकी महत्ता काफी मानी जाती है, ऐसा क्यों? सर्वप्रथम मैं प्राइम टीवी को और उनके सभी श्रोताओं को महाकुंभ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं हिमालयन पीठाधीश्वर, हिमालयन योगी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा आप सबको कुंभ में आने का न्योता भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि कुंभ, हम अगर कुंभ को स्टार्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि कुंभ का अर्थ क्या है। एक घट है। कुंभ एक जल संचय पात्र है। जो भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, इस देवभूमि में जो भी मंगल कार्य होते हैं वो घट प्रयाग, जब इस ब्रह्मांड की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में पहला जो यज्ञ है, प्रथम यज्ञ जो है, इसी भूमि पर, इसी धरा पर हुआ है, जिससे कि और भी इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यह भूमि प्रथम यज्ञ के साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों में जो श्रेष्ठ ऋषि भारद्वाज, ऋषि पन्ना, ऋषि द्वाषा, उनकी यह ज्ञान स्थली भी रही है। इसलिए भी इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही अगर हम त्रिवेणी की बात करते हैं, जहां गंगा है, यमुना है और अदृश्य सरस्वती है, इसके साथ साथ तो यहाँ पर जो सोम है, वरुण है और प्रजापति की यह जन्म स्थली भी है। यह रहस्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद 6 वर्ष के बाद लगने वाला कुंभ, चंद्रमा और सूर्य का जब योग होता है
तब इस प्रयाग में महाकुंभ का संयोग होता है। इसलिए भी ये बहुत अमृत का महोत्सव है, अमृत का कुंभ है, जिसमें अमृत की एक बूंद पाने के लिए सारे लोग, करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी व्यवस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतने ढंग से सुव्यवस्थित करके इस समागम को सार्वजनिक, जो हमारा यह धरोहर है, यह सार्वजनिक स्थान है जिसमें 40 से 50 करोड़ आने की संभावना है। जो आप कह रहे थे कि दिव्यता, भव्यता, यह एक सार्वजनिक समागम है, यह एक उत्सव नहीं है, यह एक महोत्सव नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा का, समागम का और समरसता का प्रतीक है, और यही इस कुंभ की महत्वता है। महाराज, अगर बात करें तो जिस तरीके से डिजिटल कुंभ की बात की जाए तो क्या लगता है, जो अगर 2019 की बात की जाए और 2025 की, कहीं ना दिव्य और भव्य की बात कही जा रही है, क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, डेली आप छावनी क्षेत्र जा रहे हैं, तो क्या अनुभव कर रहे हैं? आशीष आपका फ्रेम चला गया है, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करिए। 2025 का कुंभ क्या हो? महाराज फ्रेम चला गया क्या? जी आशीष, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। बता दें कि ये आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता आपको सीधा चुनाव अखाड़े से बात करवा रहे थे, जहां के महापंडित से बात चल रही थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले के महाकुंभ में और यहाँ अब की महाकुंभ में कितनी भव्यता और दिव्यता में अंतर देखने को मिला है। साथ ही बता दें कि इस बार का महाकुंभ डिजिटल करनी तरीके से हो रहा है, डिजिटल रूप से पूरी तरीके से इस बार का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में भी ये प्रयागराज का आयोजन किया जा रहा है, जो काफी दिव्य है। ले चलते हैं आपको एक बार फिर से प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता आशीष हमें बात करा रहे हैं। जी आशीष। देखिए अर्चना, जिस तरीके से बात किया जाए तो क्योंकि दिव्य और भव्य कुंभ की बात करी जा रही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं 2025 यह महाकुंभ है, उसको कहीं ना कहीं डिजिटल तौर पे भी देखा जा रहा है। तो क्या है, किस तरीके का नजारा हो रहा है इस बार, किस तरीके की खास व्यवस्था है, इस पर भी महाराज जी से बात करेंगे। महाराज, क्योंकि आप दिल्ली छावनी क्षेत्र भी जा रहे हैं और डिजिटल कुंभ की बात कही जा रही है इस बार, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी बीच में आते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? मेरा पीठ हिमालय के अंतिम गांव, जिसे ओम पर्वत कहते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से मैं इस प्रयागराज में आया हुआ। 2010 को अगर हम देखते हैं तो लगभग 8 करोड़ लोगों की यहाँ पर उपस्थिति रही, और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 24 करोड़ आदमी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जहां 2025 की बात है, जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से हर व्यक्ति, हर इंसान एक सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है, तो उस सूक्ष्म में जो हम इतना जो देख रहे हैं, यह कई लाखों गुना अधिक अच्छा, भव्य और दिव्य होने की संभावना है। बार बार आप देख रहे हैं कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों की यहाँ पर आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि 2025 का जो हमारा ये महासागर है, हम तो इसको कुंभ नहीं बल्कि महासागर कुंभ की इसको हम संज्ञा देते हैं। तो जिस तरह अर्चना देव महाराष्ट्र का साफ तौर पे ये कहना है कि ये महासागर है, महाकुंभ है, और साथ जिस तरीके से त्रिवेणी के साथ साथ यहाँ पे ऋषियों की कहीं ना कहीं ये धरती मानी गई है। तो साफ तौर पे इस बार जो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की बात कही जा रही है, वो जरूर देखने को मिलेगी। जी अर्चना। आशीष, हम जानना चाहेंगे, आप बात करने की कोशिश करें कि इससे पहले भी जो कुंभ के आयोजन किए गए हैं पहले की सरकारों में, और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कितना अंतर देखने को मिल रहा है? महाराज, एक हम और आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो पहले कुंभ हुआ करते थे, अगर हम बात करें अखिलेश सरकार की बात करें, और जो अभी योगी सरकार ने अगर 19 की बात करें या जो 25 होने, यार अंतर क्या देखते हैं? सबसे पहला तो अंतर, आप योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी मैथमेटिक्स स्टूडेंट रहे हैं। वो टेक्सला के सिद्धांत पर जो 369 का नंबर है, और हमारे योगी जी 0369 पर चल रहे हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक वैज्ञानिक सोच के साथ यह कुंभ निपटेगा। वैज्ञानिक सोच के साथ जो भव्यता, दिव्यता, हर व्यक्ति, हर इंसान, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा, उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयास योगी जी की तरफ
जा रहा है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो अर्चना, साफ तौर पे इनका यही कहना है महाराज जी का कि जो दिव्यता भव्यता, साथ ही साथ जो अभी डिजिटली की मैंने बात कर रही है, एआई सिस्टम की बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं इस जो महाकुंभ है उसमें जरूर देखने को मिलेगा। जो पहले सरकार जो किया करती थी उससे कहीं ना कहीं 10 गुना अगर बात किया जाए तो जो डिजिटल का वो दौर देखने को मिलेगा इस महाकुंभ में जरूर देखने को मिलेगा। जी जी आशीष, 44 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उनको लेकर क्या मानना है कि कितना कारगर साबित होगा? देखिए, अगर अर्चना बात किया जाए तो जिस तरह की सुरक्षा की अगर बात किया जाए, क्योंकि लगभग 40 से 50 करोड़ की अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम जो मुख्य स्नान होंगे उसमें ये श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, तो सुरक्षा की विशेष तौर पर इंतजाम की गई है। टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनकी इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी बहुत हाईटेक लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उसको बहुत पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है जो 7 घेरे में इस बार सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जहां से एंट्री पोस्ट होगा वहां पे सुरक्षा रहेगी। मतलब मेले तक आने में इनको 7 घेरे सुरक्षा जो है उनको कंप्लीट करके श्रद्धालुओं को आना पड़ेगा। तो जो विशेष तौर पे अगर बात किया जाए, सुरक्षा के इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जी जय आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का प्रयागराज का महाकुंभ का आयोजन तौर पर भी किया जा रहा है, महाआयोजन किया जा रहा है, जिसे दिव्य, भव्य और डिजिटल करने का रूप दिया जा रहा है।